अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। कौन से ऐसे अनासिर हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पे हम प्रॉपर्टी में नुकसान उठाते हैं, हमें प्रॉपर्टी में लॉस होता है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम परहेज़ करके प्रॉपर्टी से नुकसान से बच सकते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसमें जो हमने 10 से 11 पॉइंट्स लिखे हैं उनके बारे में आपको बताएंगे और शॉर्ट तरीके से आपको बताते जाएंगे। इन चीज़ों से अगर आप इज्तनाब करेंगे, बच के रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्टी लेते हुए या प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए किसी किस्म का भी नुकसान या किसी किस्म का भी आप कह सकते हैं कि लॉस वो फेस नहीं करना पड़ेगा। 50% लोग प्रॉपर्टी में लॉस सिर्फ क़ुव्वत फ़ैसला ना होना, ख़ुद एतमादी ना होना और वक्त पे फ़ैसला ना करने की बिना पे 50% लोग नुकसान करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, आप फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे होते हैं, आप कंफ्यूज हो चुके होते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आपने कौन सी चीज़ परचेज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं परचेज़ करनी, क्योंकि आपने अपना माइंड इतना ज़्यादा उसको घुमा दिया होता है, इतनी ज़्यादा चीज़ों पे उसको डिवाइड कर दिया होता है कि आपको समझ ही नहीं आ पा रही होती कौन सी राइट चीज़ है, कौन सी रॉन्ग चीज़ है। जिसकी बिना पे होता ये है कि आप जब फ़ैसला लेने की सूरत हाल में होते हैं तो तब आप इतना कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि आप सही फ़ैसला कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी में नुकसान कर लेते हैं। मिसाल के तौर में आप समझते हैं कि जैसे आप विंडो शॉपिंग करने निकले, तो आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, आपको जो चीज़ समझ में आती है वो आप उठा लेंगे, जो समझ में नहीं आती उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता यह कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने रख देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दुकान पे आपने अगर एक सूट परचेज़ करना है, आपके सामने जो शॉपकीपर है वो 50 कलर रख देगा, तो आपको समझ ही नहीं आ पाएगी कि आप कौन सा कलर आपने पिक करना है। सबसे पहले आप उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ही आप उसको फ़ैसला करते हैं। तो ख़ुद इत्मादी होना किसी भी चीज़ में सबसे पहले ज़रूरी है और राइट डायरेक्शन का चूज़ करना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद उस चीज़ों में आप अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो डेफिनेटली आप उसमें एक मुनासिब और एक मुनाफा बख्श फ़ैसला कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लेने के लिए सबसे पहला और सबसे बुनियादी उसूल है वो ये है कि आप में ख़ुद इत्मादी होनी चाहिए। आप में कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ों से दूर रहना सबसे पहले ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने एक प्लॉट परचेज़ करना है, आपने घर परचेज़ करना है, आपने अपार्टमेंट परचेज़ करना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लॉट परचेज़ करना है तो किस साइज़ का प्लॉट परचेज़ करना है। उसके बाद अगर प्लॉट पसंद आपको साइज़ का पता चल गया तो उसके बाद लोकेशन, ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जब आप कर लेंगे तब आपके लिए चीज़ ढूंढना, फ़ैसला करना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें जो दूसरी सबसे अहम खामी है वो ये होती है कि लोग वक्त पे फ़ैसला नहीं करते। वक्त पे फ़ैसला ना करने से मुराद ये कि एक टाइम होता है जब मार्केट डाउन होती है, तब बाइंग टाइम होता है, तब लोग परचेज़ नहीं करते और लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार मार्केट तो डाउन है, मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, मज़ीद नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, तो लोग रुक जाते हैं, पैसा रोक लेते हैं। होता ये कि जब मार्केट में तेज़ी आती है, डे नाइट करके रेट इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, तब वो लोग परचेज़ करते हैं। हालांकि उस वक्त सेलिंग टाइम होता है, लोग परचेज़ कर रहे होते हैं। तो ये होता है वक्त पे फ़ैसला ना करना। मार्केट जब रुकी हुई हो, मार्केट में जब स्टेबिलिटी आई हुई हो, जब मार्केट एक जगह पे ठहर जाए तब उसमें परचेजिंग करें। मार्केट डाउन है, ऊपर है, नीचे, डजन केयर। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी, आप पैसा रखते हैं, परचेजिंग करें, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको लॉस नहीं देगी अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। जब मार्केट तेज़ होती है तब आप महंगी बाइंग करते हैं, फिर दोबारा होता है कि मार्केट जब डाउन होती है तो आप कहते हैं कि यार मैंने तो नुकसान कमा लिया, मैंने 10 लाख वाली चीज़ अब 8 लाख में हुई खड़ी है, तो मैं तो कैसे बेचूं। होता ये कि आपने बाइंग ही महंगी की होती है। जब आप बाइंग महंगी करते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाते हैं, नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वक्त पे हमेशा फ़ैसला किया हुआ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है और आप नुकसान से बच जाते हैं। हमेशा वक्त पे फ़ैसला करें और ऐसी मार्केट में बाइंग करें जो मार्केट आपके लिए मौजू हो। और बाज़ औक़ात होता है कि सेलिंग के अतबार से अगर हम देखें वो उल्ट हो जाता है। जब मार्केट स्लो होती है तब लोग सेल करने के चक्कर में होते हैं, और जब मार्केट तेज़ होती है तब सेल नहीं करते हैं। तो तब जब सेल नहीं करते, मार्केट डाउन होती, तो फिर वो कहते हैं कि यार हमने तो नुकसान कर दिया, हमने फ़ैसला करने में देर कर दी। होता यह है कि पछताना दो तरह का होता है, एक होता है बेच के पछताना और एक होता है रख के पछताना। रख के पछताने से बेहतर है बेच के पछताना। आपका जो नुकसान होगा वो प्रॉफिट में नुकसान होगा, लेकिन जब आप रख के पछताएंगे तब आपका एक्चुअल नुकसान होगा। तो इसलिए हमेशा वक्त पे फ़ैसला करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो भी इसी से रिलेट करता है। माज़रत के साथ मैं इसमें एक चीज़ बोलना जा रहा हूँ, वो ये होता है कि फ़ैसला ना करने की ताकत में एक चीज़ सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप के साथ जो आपके मशीर होते हैं, आप जिनसे मशवरा कर रहे होते हैं, वो लोग इस काबिल नहीं होते कि वो आपको वो मशवरा दे सकें। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें आपका एजेंट भी शामिल है, इसमें आपकी फैमिली भी शामिल है, इसमें आपके फ्रेंड भी शामिल है। हमेशा मशवरा उस बंदे से करें जिसको खुद एक्सपीरियंस हो। मैं डॉक्टर हूँ,
तो मुझसे डॉक्टर के मुताबिक अगर मशवरा करोगे तो मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड करूंगा। लेकिन अगर मेरे से गाड़ियों के बारे में पूछोगे, चाहे मैं जितना भी ज़हीन हूँ, मुझे गाड़ियों का नहीं पता होगा। इसी तरीके से अगर मैं रियल एस्टेट का बंदा हूँ तो मुझसे आप पूछेंगे कि मुझे बुखार क्यों हुआ है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपको बुखार क्यों हुआ है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं पागल हूँ या मुझे समझ नहीं। इसका मतलब ये है कि मेरी वो फील्ड नहीं है, मेरी वो डायरेक्शन नहीं है, मेरा वो ग्राउंड नहीं जिसके ऊपर मैं प्ले कर सकता हूँ। हमेशा मशवरा उस बंदे से करें जो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। होता ये है कि आप लोग कहते हैं मिसेज़ नहीं मान रही, इस्तिखारा नहीं निकला, ये नहीं हुआ, मौलवी साहब ने मना कर दिया। होता ये है कि जो लोग आप चूज़ कर रहे होते हैं उनको खुद पता नहीं होता कि आम का भाव क्या है, तो वो आपको क्या मशवरा देंगे। हमेशा ऐसे बंदों के साथ डिस्कशन करें जब भी कोई फ़ैसला लें जो उस फील्ड से रिलेट करते हों, जो उस फील्ड में ग्रिप रखते हों, या जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट का आइडिया हो, जिन लोगों को पता हो कि प्रॉपर्टी किस परिंदे का नाम है, किस चिड़िया का नाम है। जब आप एक हाउस वाइफ से मशवरा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी मिसेज से मशवरा ना करें, अपनी वालदा से मशवरा ना करें, लेकिन जब आप एक हाउस वाइफ से मशवरा करेंगे तो वो आपको उस तरीके से बताएगी। एक वर्किंग वूमेन का और कैलिबर होता है, एक हाउस वाइफ का और कैलिबर होता है, एक बच्चे का कैलिबर और होता है। बाज़ औक़ात लोग हमसे कहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कोई गोली टॉफ़ी परचेज़ नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं परचेज़ कर रहे हैं जिसमें मतलब जिसका कलर अच्छा नहीं लग रहा आपको, या जिसका आपको साइज़ अच्छा नहीं लग रहा। आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ है, अपनी डायरेक्शन है, उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ ही देखें, ना कि उसको आप अपनी चॉइसेस की तरफ लेके जाएं। बाज़ औक़ात एक चीज़ जो कि दिखने में खूबसूरत नहीं होती है लेकिन वो मुनाफे में आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात खूबसूरत चीज़ आपके लिए मुनाफे बख्श नहीं होती है। हमेशा अपने मशीर अच्छे रखें जो आपको अच्छा मशवरा दें, ताकि आप फ़ैसला करने की सही डायरेक्शन और सही क़ुव्वत रख सकें। इसके बाद अगली चीज़ जो ये है वो ये है, चौथा पॉइंट भी बहुत अहम है, वो है खुद एतमादी, रिसर्च और ख़ुद एतमादी। जब आप में खुद एतमादी नहीं होती ना, और आपको डर होता है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, आप गलत फ़ैसला कर देते हैं। होता यह है कि जब खुद एतमादी नहीं होती तो बंदा हमेशा गलत सोचता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा सोचते हैं वैसा होता है। जब आपने हमेशा अपने ज़हन में एक ही चीज़ नेगेटिव बिठाई होनी है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, आप लॉस कर लेंगे। हमेशा चीज़ों को दोनों साइडों से देखें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ उसका प्रॉफिट और अच्छी चीज़ें देखें, गलत चीज़ें भी देखें, उसका काउंटर अटैक भी करें, काउंटर क्वेश्चन भी करें उसके ऊपर। चीज़ों को देखें, परखें, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आप खुद एतमादी ना होने की वजह से सिर्फ ये सोचते रहें कि यार उसने लॉस कर लिया, इसने लॉस कर लिया, मैं भी लॉस कर लूँगा। ये भी देखें कि उसने लॉस किया क्यों, किन वजूहात की बिना पे उसने लॉस किया। खुद पे एतमाद रखें। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है और आपके पास कॉन्फिडेंस है और आपके पास खुद एतमादी, फैसला करने की ताकत है, कभी लॉस नहीं करते आप। जब आप लॉस करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप वक्त पे फैसला नहीं कर रहे होते, खुद एतमादी ना होने की वजह से बुखला जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और आप गलत टाइम पे गलत फैसला करके नुकसान उठा लेते हैं। लिहाजा नाकामी का डर होना चाहिए, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी करना ये नुकसानदेह होता है। जब आपको पता है कि प्रॉपर्टी नीचे है, नुकसान है, चिल हो जाए, कोई मसला नहीं है, दोबारा ऊपर जाएगी। प्रॉपर्टी कहीं भाग नहीं रही है, एक्सपायर नहीं हो रही है, डेड नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। आपने कोई फ्रूट नहीं ले लिया, आपने कोई खाने पीने की चीज़ नहीं ले ली, या आपने कोई एक्सपायरी वाली कोई आइटम नहीं परचेज़ कर ली जो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी। आपने प्रॉपर्टी ली है जो सदियों तक चलनी है, जो आपके बच्चों को, आपके पोतों को भी ले कर चलेगी। लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके पास खुला टाइम है, रिलैक्स हो जाए। अभी नुकसान में है, कल को प्रॉफिट में होगी। चिल होकर काम करें, खुद एतमाद रखें अपने के ऊपर। और नुकसान होता है, लेकिन नुकसान तब होता है जब आप पैनिक होकर और वक्त पे फैसला नहीं करते हैं। अगला 5वां बहुत अहम पॉइंट, इसको गौर से सुनिएगा, वो है रिसर्च ना करना। रिसर्च जब आप नहीं करते हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि आप ले क्या रहे हैं, तब आप नुकसान उठाते हैं। होता क्या है, मेरे एक दोस्त ने प्लॉट ले लिया 125 गज़ का। उसने कहा, मेरे ऑफिस में काम करता है, उसने कहा भाई मैंने प्लॉट लिया, मुझे इतना प्रॉफिट आया, तुम भी लो। अब मैंने सोचे समझे बिना कहा, बेगम पैसे निकालो, प्लॉट लेने जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं प्लॉट कहाँ ले रहा हूँ, कैसा ले रहा हूँ, बस मुझे ये पता है कि मेरे दोस्त ने यहाँ पे प्लॉट लिया है, मैं भी लूँ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, प्लॉट लिया। अब अगर वो बंदा प्रॉफिट ले रहा है तो उसने उसके ऊपर डेफिनेटली रिसर्च की होगी, उसको परखा होगा कि मैं प्लॉट कहाँ पे ले रहा हूँ, कितनी वर्थ का है, वाकई इस जगह पे इतनी प्राइस है, नहीं है, सराउंडिंग क्या है, अप्रूव्ड है, नॉन अप्रूव्ड है, बिल्डर कैसा है, डेवलपर कैसा है, लोकेशन कैसी है, कब डिलीवर होगा, XYZ जितने भी कंसर्न उसके होंगे वो ज़ाहिर बात उसने क्लियर करने के बाद लिया होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचे समझे बिना ही ले रहे हैं कि यार ये तो मेरे दोस्त ने लिए तो मैं भी ही लूँगा, तो उसकी एग्जांपल ये है कि एक मूवी में एक छोटा सा क्लिप है कि एक औरत नई अमीर हुई तो उसने उसके जब अपनी दोस्तों में बैठी तो उसकी दोस्तों ने कहा कि मेरे तो इतने ऑपरेशन हुए हैं और मेरे इतने ऑपरेशन हुए हैं। और वो औरत उठी और वो डॉक्टर के पास चली गई और उसने कहा कि मेरे ऑपरेशन कर दो 3-4। उसने कहा
इस चीज़ के ऑपरेशन, उसने कहा किसी भी चीज़ के ऑपरेशन कर दो, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि जब मैं अपनी दोस्तों में बैठूं तो मैं उनको बता सकूं कि मेरे इतने ऑपरेशन हुए हैं। तो बात उस बंदे की वही होती है कि उसको पता नहीं होता कि उसने ऑपरेशन किस चीज़ का करवाना है, लेकिन वो ऑपरेशन करवा के आ जाता है। तो हमेशा रिसर्च करें, हमेशा सोचें, हमेशा फैसला करने से पहले देखें कि आप क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, क्यों परचेज़ कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। प्रॉपर रिसर्च के बाद चीज़ परचेज़ करें, इंशाल्लाह 99 पॉइंट आपके लॉस के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। मैं कभी भी 100% इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि 100% किसी भी चीज़ पे जो फैसला करना हो तो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है कि उसको क्या किस सूरत में लेके जाएगी, लेकिन 99% चांसेस होते हैं कि आपको लॉस नहीं होता उसके ऊपर। छठा पॉइंट है सही प्रॉपर्टी का इंतखाब। हमेशा प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त ऐसी प्रॉपर्टी का इंतखाब करें, जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी है, और जब आप रिहाइश के लिए ले रहे हो तो वो रिहायशी प्रॉपर्टी हो। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लोग ये होते हैं कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे तो सारे घर बन गए हैं, वहाँ पे तो सब चीज़ें आबाद हो गई हैं, मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी लूँगा। अब आप कर इन्वेस्टमेंट रहे हैं, प्रॉपर्टी आप वहाँ पे ले रहे हैं जिसके ऊपर जूस निकल चुका है, जो अभी आपका खाली बुरादा रह गया है, खाली आपका वेस्टेज रह गया है, जिसके ऊपर प्रॉफिट करोड़ लगा के आपको 1 लाख रुपए आना है। उससे बेहतर ये है कि वो पैसा आप किसी जगह पे भी लगा लें, किसी जगह पे भी ना लगाएं, अपने पास रख लें। उससे बेहतर ये कि अपना पास पैसा रखें, कम से कम आपके पास हाथ में तो है ना, किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होता ये है कि लोग फैसला करते हुए डायरेक्शन को गलत कर देते हैं। रिहाइश के लिए जो प्लॉट लेना होता है उसमें इन्वेस्टमेंट वाला प्लॉट ले लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट में जो रिहाइश वाला प्लॉट ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने खाली इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारा मकसद रिहाइश का नहीं, जब आप रिहाइश के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं तब आप नफ़ा नुकसान नहीं देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कितना नुकसान हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो साइड पे कर देते हैं। सिर्फ आप ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसी है, मेरे लिए अच्छी है, फैसला कर लिया, ख़त्म बात। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो आपको ये देखना होता है कि ये प्रॉपर्टी में कितना गेन है, कितना गैप है, कितनी स्पेस है, कितना टाइम ये बढ़ेगी। 10 लाख की ले रहा हूँ, 20 लाख पे जाएगी या नहीं जाएगी। हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी लें जो अभी नौमौलूद बच्चे की तरह हो, लाइक अ बॉर्न बेबी, इनिशियल स्टेज पे हो, जो अभी बढ़ रही हो, जिसमें बढ़ने के चांसेस हो, जो अभी ग्रो हो रही हो, जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन होने वाली हो। ये नहीं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी हो, सब कुछ हो चुका, नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी में गैप होता है। एक कंपैरेटिवली चीज़ होती है, आपको मार्केट में चावल 10 रुपये मिल रहा है, गंदम 20 रुपये मिल रही है। कभी पॉसिबल नहीं है कि आप गंदम परचेज करें, आप हमेशा चावल परचेज करेंगे। हाँ, अगर आपकी नीड ही गंदम है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है या आपने उसको ट्रेडिंग के लिए लेना है तो आप चावल लेंगे। तो ये चीज़ देखा करें कि कौन सी चीज़ किस तरह से। जब आप एक ही चीज़ में, एक ही सोसाइटी में, एक ही जगह पे प्लॉट ले रहे हैं तो हमेशा ऐसा प्लॉट को चूज़ करें जो प्रॉपर्टी आपके लिए सही साबित हो, जो आपके लिए राइट डायरेक्शन वाली हो। सही प्रॉपर्टी का इंतखाब बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टी में मुनाफा कमाने के लिए। ऐसी चीज़ें, ऐसी वजूहात की बिना पे हम नुकसान खाते हैं कि वो हम प्रॉपर्टी राइट डायरेक्शन वाली चूज़ नहीं कर पाते। हमेशा सही प्रॉपर्टी आपको मुनाफा देती है। इसमें 7वां पॉइंट है कि अपने बजट में रहते हुए प्रॉपर्टी परचेज़ करें। कभी भी इतनी टांगें मत फैलाएं जो आपकी चादर से खुली हों, आप नंगे होना शुरू हो जाए, आपके लिए प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। होता ये है कि लोग देखा देखी में फंस जाते हैं। वो कहते हैं मैं कर लूँगा, मैं बेच लूँगा, मैं ये हो गया। कुछ लोग हमारे एजेंट हजरात भी हैं, वो भी सब्ज़ बाग दिखा देते हैं, जिसकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप ये देखें, अगर आपके पास 10 रुपये है ना तो 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट करें, 3 रुपये अपने सेव रखें, 2 रुपये अपने ज़रूरियात ज़िंदगी पे लगाएं। आपके पास 3 रुपये है ना, खुदा ना खास्ता कोई भी मुश्किल हालात आते हैं, आपके पास वो पैसे वो निकालें, लगाएं, इस्तेमाल करें, मुश्किल वक्त निकालें, रूटीन में आए। वो जो आपके 5 रुपये लगे हुए हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपने 9 रुपये लगा दिए और 1 रुपया आपने महीने के बाद खा के, और अब आप हैं कि मैं यार किसी से लोन ले लूँ या अपनी प्रॉपर्टी बेच लूँ, नुकसान कमाएंगे भाई। 1 महीने में, 2 महीने में प्रॉपर्टी नुकसान हमेशा करती है, प्रॉफिट कभी नहीं देगी। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमेशा वो काम करें जो आप अपने एक सर्कल में रह के करें। अक्लमंद काम ये होता है कि अपने तमाम फ्रूट्स एक ही बकेट में ना डालें। आपने अगर 10 रुपये रखे हुए हैं तो 5 रुपये में वो प्रॉपर्टी लें जो 3 जगह पे ऐड हो जाए, मतलब 2.5 रुपये करके, 1.5 रुपया करके आप डालें, प्रॉपर्टी लें, ख़त्म कराएं। जब आपको खुदा ना खास्ता वो 3 रुपये भी ख़त्म हो गए, आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी बेचे, 2 प्रॉपर्टी सेम है, वो नुकसान 2 प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगी, साइड में हो जाएंगे। तो हमेशा अपने बजट में रहते हुए चीज़ें परचेज़ करें, और ऐसी चीज़ें परचेज़ करें जो आपकी ईजी टू गो, जिसके ऊपर आप फ़ौरन बेच सकें, फ़ौरन उसके ऊपर मुनाफा कमा सकें। 8वां पॉइंट, जल्दबाजी में प्रॉपर्टी सेल करना। होता यह है कि लोग ये कहते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी ये परचेज़ कर ली है, लोगों के पास 10 रुपये होते हैं और लोग 20 रुपये वाली प्रॉपर्टी लेते हैं। 10 रुपये भाई से ले लिया, अब्बू से ले लिया, अम्मा से ले लिया, बाकी के 10 रुपये इकट्ठे किए, प्रॉपर्टी ले ली। अब प्लान क्या है, 1 महीने के बाद लॉटरी निकलेगी। होता ये है कि प्रॉपर्टी रखने से जब खरीदते हैं तो उसके लिए रखने की भी आपके पास कैपेसिटी होना ज़रूरी है, होल्डिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। अगर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, प्रॉपर्टी नुकसान देगी। प्रॉपर्टी कभी नुकसान नहीं देती अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। जब आपने जल्दबाजी में प्रॉपर्टी सेल की
हुआ ये कि 10 रुपये वाली प्रॉपर्टी आपकी 8 रुपये में बिकेगी। जब अगले बंदे को पता चल जाएगा ये बंदा नीडी है और ये प्रॉपर्टी बेचने वाला है, तो कभी आपको अच्छा रेट नहीं देगा। या तो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉपर्टी हो जो मार्केट में उसका कोई सानी ना हो, आपकी अजारादारी हो, मिनोपली हो, मार्केट में ऐसी प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही, तो फिर तो समझ में आता। लेकिन ऐसे 10 प्लॉट अगर मार्केट में पड़े हैं जो 10 रुपये में बिक रहे हैं, आपका कभी भी 11 रुपये में प्लॉट सेल नहीं होगा, आपका 9 रुपये में प्लॉट सेल होगा। तो ये बात ध्यान में रखें, प्रॉपर्टी खरीदते हुए होल्डिंग कैपेसिटी होना ज़रूरी है और जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। होल्डिंग कैपेसिटी के साथ आप जब काम करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान उसके ऊपर नहीं होगा। 9वां पॉइंट, पैनिक होके या घबरा के प्रॉपर्टी सेल करना। ये उसी की बात है कि जल्दबाजी में प्रॉपर्टी सेल करना, होल्डिंग कैपेसिटी ना होना। पैनिक होने से मुराद ये होता है कि आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है, आपके पास पैसा भी अपना होता है, आपने अपने पास होल्डिंग कैपेसिटी भी रखते हैं, आपके पास पैसा भी है। होता ये कि मुल्की हालात डाउन हो गए, प्रॉपर्टी नीचे चली गई, आपने कहा यार अभी मैं क्या करूं, प्रॉपर्टी सेल कर दूं ना करूं, मेरा पैसा स्टक हो जाएगा, ये होगा वो होगा, घबरा गए आप, मतलब आप कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या करूं। होता ये है कि आपने 10 रुपये वाली प्रॉपर्टी 8 रुपये में बेची, पैसा बैंक में रख लिया, अब हुआ क्या, वो नुकसान हो गया। प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाने वाली, एक्सपायर होने वाली नहीं चीज़ है। आपकी पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आबादी है, अगर मुल्की हालात अल्लाह ना करे जितने भी बुरे हो जाएं, घर आपकी फिर भी नीड है। आप देखें सालाना कितनी सोसाइटीज़ बनती हैं पाकिस्तान में, कितने घर बनते हैं, ग्रीन एरिया कम होना शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी मतलब बुरे हालात हैं, 2021 में कितने बुरे हालात थे, उसके बावजूद आप इंडेक्स उठा के देख रहे हैं कितनी नई सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। तो घर बनना नहीं ख़त्म होने, आप पैनिक ना हो, घबराएं ना, पैसा रखें, लेकिन उसको आप इस मामले में ना घबराएं कि आपका पैसा प्रॉपर्टी में लगा हुआ है तो वो ज़ाया गया। आज नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद वो एकदम से बढ़ेगा और वहाँ पे चला जाएगा कि 10 लाख वाली चीज़ 10 करोड़ पे जाके टच करेगी। घबराना, पैनिक नहीं होना। प्रॉपर्टी जब ली है उसके लिए बड़ा जिगरा रखें उसको, होल्ड करें अनटिल अनलेस आप खुदा न खास्ता मजबूर ना हो। जब आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी भी है, आप रख भी सकते हैं, उसको रखें। आज नहीं तो कल को प्रॉफिट देगी अगर वो आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट जो सबसे अहम है वो ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी चूज़ करें जो एग्जिस्ट करती हो, जो मौजूद हो। हवा वाली प्रॉपर्टी ना लें। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं सस्ते में आके ऐसी प्रॉपर्टी ले ली। एक अखबार में इश्तिहार था, मैं चुटकुले आज इसलिए वीडियो में बता रहा हूँ ताकि समझाने में आसान हो जाए कि 50 एकड़ लैंड है, आधी जो है दरियाए रावी में है और आधी जो है वो दरियाए रावी से बाहर है, लेकिन आपने पैसे पूरे के पे करने हैं। अखबार में एक इश्तिहार था। तो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ करनी जो आधी मौजूद ना हो, जो कल को मिलेगी। हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी लें जो मौके पे मौजूद हो, जो समझ आ रही हो, जो नज़र आ रही हो। ऐसी प्रॉपर्टी का इंतखाब आपको नुकसान में बहुत ज़्यादा नुकसान लेने में बचा सकता है। आखिरी और सबसे अहम, वक्त पे ख़रीदो फ़रोख्त करना। जब वक्त ख़रीद का हो तब ख़रीद करें, जब फ़रोख्त का हो तब फ़रोख्त करें। कभी नुकसान नहीं कमाएंगे, कभी भी आपके लिए नुकसान नहीं आएगा। प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिज़नेस है जिसमें लॉस नहीं है, अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, अगर आप वक्त पे फ़ैसला करते हैं और अगर आप राइट डायरेक्शन चूज़ करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सबको बुरी नज़र और शर से बचाए। हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप महफूज रह सकें, बच सकें ऐसे अनासिर से जो आपके लिए नुकसानदेह हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी चीज़ें आप तक पहुँचती रहें, ऐसी न्यूज़, ऐसी अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें और आपके लिए फ़ायदेमंद हो।